हेलो स्टूडेंट्स आज हम इंडस्ट्रियल लॉ में विवादों का निपटारा करने वाले अधिकारियों का अधिकार के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पूर्व हमने जो पढ़ा था औद्योगिक संघर्ष या मतभेद, उसमें जब कोई विवाद हो जाता है या मतभेद हो जाते हैं तो उनका निपटारा करने के लिए अधिकारियों को जो अधिकार मिले हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा है कि दैनिक जीवन में हमारे में कहीं कोई लड़ाई हो जाती है तो हमारे माँ बाप या हमारे बड़े हमारी लड़ाई का निपटारा करते हैं कि भाई ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ये करोगे, ऐसा नहीं करोगे। तो वही निपटारा होता है और उनके कौन कौन से अधिकार हैं वो हमें अब अधिकारियों के अधिकार पढ़ने हैं। ठीक, विवादों का निपटारा करने वाले अधिकारियों के अधिकार। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11 के अनुसार समझौता अधिकारी, समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, जांच न्यायालय तथा ट्रिब्यूनल की निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे कभी कभी बड़े, जैसे कभी बड़े से मतलब हमारे बड़े भाई भी हो सकते हैं, उनको भी अधिकार है। कुछ हमारे माता पिता को अधिकार है, कुछ हमारे शिक्षकों को अधिकार है। उसी तरीके से जब विवाद हो जाता है तो ये मुख्य रूप से जो हैं वो हैं पहले समझौता अधिकारी। कौन से? कोई जो समझौता अधिकारी है वो। नंबर 2 हमारा हो जाता है समझौता बोर्ड। नंबर 3 हो जाता है हमारे श्रम न्यायालय और जांच न्यायालय और ट्रिब्यूनल। ये 1 2 3 4 5 5 लोग हमारे कोई अधिकार होते हैं, मतलब विवाद होते हैं, उनके निपटारे के लिए कार्य करते हैं। क्लियर? तो हम 1 बाई 1 देखते हैं कि कौन कौन से हमारे निपटारे के अधिकार हैं। नियमों के अधीन कार्यविधि का पालन। किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन जो इस संबंध में बनाए गए हैं: पंच बोर्ड, जांच न्यायालय, श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल उस कार्यविधि पालन करेंगे जो पंच अथवा संबंधित अधिकारी उचित समझे। ठीक है, वे जो नियम बने हैं वो चाहे वो पंच का बोर्ड हो, जांच न्यायालय हो, या श्रम न्यायालय हो, या ट्रिब्यूनल हो, या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल, कार्यविधि के अनुसार जो भी नियम हैं उन नियमों का उचित पालन करेंगे। नंबर 2 है संस्था में प्रवेश करने का अधिकार। किसी औद्योगिक विवाद की जांच करने के उद्देश्य से समझौता अधिकारी, जांच न्यायालय या बोर्ड के सदस्य या श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष उपयुक्त सूचना देने के पश्चात विवाद से संबंधित किसी भी औद्योगिक संस्था के भवन या परिसर में प्रवेश कर सकता है। कहने का तात्पर्य है जिस जगह विवाद हुआ है उसमें, मैंने अभी आपको बताए थे, ये 5-6 लोग हैं, ये निपटारा कर सकते हैं। तो उनका ये अधिकार है कि वो जहाँ पर लड़ाई हुई है या औद्योगिक संस्था में कोई विवाद हुआ है या मतभेद हुआ है, वहाँ पर जो उसका परिसर है या उसका जो भवन है वहाँ पर जाने का उनका अधिकार है, प्रवेश करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रवेश वहाँ नहीं मिलेगा, तो उनको उस जगह जाने का अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त होना। किसी भी औद्योगिक विवाद की जांच करते समय प्रत्येक बोर्ड, जांच न्यायालय, श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल एवं राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को दीवानी न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब ये है कि जो दीवानी न्यायालय होती है, यानी कि कहा जाए जो तहसील स्तर पर जो न्यायालय होती है उसको ये अधिकार होते हैं। जो अधिकार इन लोगों को हैं, कौन किसे किसे है ये अधिकार? जांच न्यायालय,
श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल, इन सबको जो अधिकार है वही अधिकार दीवानी न्यायालय को भी प्राप्त है। ठीक। किसी व्यक्ति की शपथ पर जांच करना और उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य करना। तो वो पहला क्या है, उसने जो शपथ ली है उसकी जांच करना और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहना या बाध्य करना, ये भी उसका अधिकार है। नंबर 2, प्रपत्र व अन्य महत्वपूर्ण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना। ठीक है, ये भी कोई प्रपत्र है यानी कोई डॉक्यूमेंटेशन है वो भी ये लोग कर सकते हैं। ठीक। प्रलेखों की जांच का अधिकार, ये गलत लिखा हुआ है, फ्लोक लिख गया है, ये क्या है, ये गलत लिख गया है, फ्लो, ये है प्रलेखों की जांच का अधिकार। क्या है, प्रलेखों जो प्रपत्र होते हैं यानी डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी जांच का अधिकार भी है। एक समझौता अधिकारी को ऐसा कोई भी प्रलेख मांगने देखने का अधिकार है जिससे वह औद्योगिक विवाद से संबंधित समझता है हो या जिसको देखना वह किसी निर्णय के लागू होने की जांच के लिए या अन्य कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक समझाता हो। इसके अतिरिक्त वह किसी भी व्यक्ति को जांच हेतु उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। इस संबंध में उसे दीवानी न्यायालय के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। ठीक। न्याय सहायकों की नियुक्ति का अधिकार, जैसे जो न्याय करने वाले लोग हैं उनके जो सहायता प्रदान करते हैं उनकी नियुक्ति का भी अधिकार इन्हें प्राप्त है। एक जांच न्यायालय, श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल उचित समझे, ये 5 लोग हैं, अगर कुछ उचित समझे तो वो उसके समक्ष विचाराधीन किसी मामले में परामर्श देने हेतु वह संबंधित विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को न्याय सहायक या सहायकों के रूप में नियुक्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई जैसे कहते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम न्यायालय है, जैसे न्यायालय में अभी होते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन विवाद हो जाता है। जैसे नौकरी का पेपर निकला और नौकरी के पेपर में क्या होता है कि विकल्पों में कहते हैं कि ये विकल्प नहीं, ये विकल्प है सही, तो क्या करते हैं बच्चे कोर्ट चले जाते हैं। तो कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें तो सब्जेक्ट की जानकारी, अपने सब्जेक्ट की जानकारी है। अब इस मामले में वो क्या करते हैं, वो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उनकी नियुक्ति कर देते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ सही है। तो उसी तरीके से ये अपने सहायक नियुक्त कर लेते हैं और सही गलत का सही पता निकाल सकते हैं। ठीक। लोक सेवा मानना जाना, लोक सेवक माना जाना। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत समस्त समझौता अधिकारी, बोर्ड या जांच न्यायालय के सदस्य, श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष लोक सेवक माने जाएंगे, यानी कि इन्हें लोक सेवक माना जाता है। ठीक। 7वां कार्यवाही संबंधित व
वसूलने का अधिकार। कहने का मतलब है कि अगर श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को कार्रवाई करते समय कुछ व्यय करने पड़ते हैं और उन व्यय को क्या कर सकता है, संबंध में उपयुक्त अधिकारियों को पूरा अधिकार होगा कि यह निर्णय दे कि वह व्यय किसी द्वारा तथा किन शर्तों के अधीन भुगतान किए जाएं। ऐसे व्यय उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जो उसे पाने का अधिकारी है उसी प्रकार वसूल किए जाएंगे जिस प्रकार भू राजस्व की बकाया रकम वसूली जाती है। जैसे कार्रवाई के समय किसी से कार्य करवाया तो उससे संबंधित व्यय वसूलने का भी अधिकार इन्हें है। ठीक, तो ये पैसे कार्रवाई संबंधित जो भी व्यय होते हैं उनको वसूलने का अधिकार इनके पास होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 8वां, फौजदारी विधान के अंतर्गत दीवानी न्यायालय मानना। यानी कि फौजदारी विधान 1973 की धारा 345, 346 और 348 के उद्देश्यों के लिए प्रत्येक श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को दीवानी न्यायालय माना जाएगा। कहने का मतलब ये फौजदारी क्या होती है, जब लड़ाई वाले जो न्यायालय होते हैं, जब लड़ाई वाला कोई केस होता है तो उसे फौजदारी कहते हैं। फौजदारी हो गई, लड़ाई हो गई, उससे संबंधित जो विधान है यानी कि कानून है उसके अंतर्गत दीवानी न्यायालय माना जाएगा, उसको भी दीवानी न्यायालय की संज्ञा दी जाएगी। धारा जो हमारी बताएंगे 345, 346 और 348 के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गए आपके जो अधिकार हैं विवाद के संबंध में इन लोगों को मिलते हैं, चाहे वो किसे मिलते हो, श्रम न्यायालय को या ट्रिब्यूनल को या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।